डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हम नवोदय का पेपर जो 2020 में आया था उसकी तैयारी कर रहे थे। पूरा पेपर इसके हम सेक्शन 1 और 2 कर चुके हैं, यानी कि हम मैथ्स का और रीजनिंग वाला जो पार्ट है, मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो इसको देखने के बाद। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसका सेक्शन 3 करने वाले हैं। ये है लैंग्वेज टेस्ट। जो हिंदी के बच्चे हैं उनका ये पैसेज बिल्कुल हिंदी में आएगा और जो इंग्लिश के उनका इंग्लिश में, और जिसने कोई अन्य लैंग्वेज चूज कर रखी है उनका उसी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है बच्चे, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे 4 पैसेज दिए गए हैं बेटे। इस सेक्शन में कितने पैसेज मिलेंगे आपको? ऐसे ऐसे 4 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, फिर आपने इनको पहले पढ़ना है, उसके बाद इनके आंसर करने हैं। लेकिन इसका करने का सबसे अच्छा तरीका प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले हम करेंगे इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला पैसेज है तो हम इसके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? तो हमें पता चल जाएगा कि किस लाइन में हमारा आंसर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 है, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। हम अपने माइंड में रख लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है जब हम पैसेज पढ़ेंगे। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम्स ऑफ रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का सिनोनिम्स कौन सा है? विजिटिंग द डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। तो ये वाला भी हमने अपने माइंड में रख लेना है। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर इफ दे डैश अ लॉट। अ सेज इज अ पर्सन हु इज डैश। हमने बच्चे इनको दिमाग में रखना है और पढ़ते हैं। चलो मैं आपको समझाती हूँ। ट्रेवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। देखो बेटे, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करना, जैसे पर्यटन करना, घूमने फिरने जाना, इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ये रिक्रिएशनल का मतलब होता है बेटे मनोरंजन, मनोरंजक होता है, यानी कि आपको मजा आता है उस चीज में। एजुकेटिव, जब मान लो आप कहीं घूमने गए हो किसी जगह पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप ताजमहल घूमने गए हो, तो आपके लिए वो मनोरंजन भरा तो था ही, रिक्रिएशनल तो था ही, साथ ही साथ आपको पता चला कि ताजमहल किसने बनाया, ठीक है, और इस किस तरीके का बना हुआ, आप बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलता है आपको। तो एजुकेटिव का मीनिंग ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, इट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो ट्रेवलिंग है उसको हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुली एजुकेटिव। यूरोप में एक इंसान को फुली एजुकेटेड माना जाता है कब? व्हेन ही हैज ट्रेवल्ड थ्रू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। जब वो ट्रेवल कर लेता है पूरे मतलब बहुत सारी कंट्री में यूरोप की, तब उसको पूरा एजुकेटिव माना जाता है। अब देखो, अब इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेवलिंग के बारे में बात हो रही है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। अगर किसी को रियल एजुकेशन लेनी है तो क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडी, ट्रेवल, वर्क, मेडिटेट। आपने क्या पढ़ा? ट्रेवलिंग। तो आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ट्रेवल हो गया। अगला वर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ रिक्रिएशनल। देखो, रिक्रिएशनल क्या होता है बेटे? मनोरंजन, जिसमें हमें मजा आता है। तो इसका एजुकेशनल तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी अलग अलग यूज हुआ है। टायरिंग यानी कि थका देने वाला। साइट सीइंग मतलब कोई भी साइट का साइट सीइंग टाइप, सीनरी टाइप देखने टाइप। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग में भी मजा आता है। आपने कहा होगा ना, अरे मैंने बड़ा थ्रिल किया। तो रिक्रिएशनल किसका सिनोनिम्स हो गया? थ्रिलिंग का। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चे? थ्रिलिंग हो गया। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। फिर इतना हमने पढ़ लिया था। इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो आवर सेजेस, सेजेस होते बेटे विद्वान व्यक्ति, साधु व्यक्ति एक तरीके से। इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट यानी कि हमारा प्राचीन भारत, जैसे एक आज का भारत एक पहले का था। अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, वो भी ट्रेवलिंग की वैल्यू को समझते थे। दे मेड इट ए पायस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। वो पायस ड्यूटी यानी कि अपनी धार्मिक ड्यूटी, धर्म मतलब वो अपना धर्म समझते थे। टू विजिट वेरियस पिलग्रिम, पिलग्रिम कौन सा? धर्म से संबंधित जो सेंटर होते हैं। दिस एनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियन, और वो लोगों के बीच क्या भर देता था? वननेस यानी कि एकता की भावना। वननेस, वन मतलब एक और वननेस मतलब एकता की भावना। अब अगला देखो,
विजिटिंग द डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो कौन से सेंटर, पिलग्रिम सेंटर। देखो ट्रेनिंग, पिलग्रिम, सिटी, बिजनेस, कौन सा आंसर वो आप बताओ मुझे। तो आपको पता चल गया होगा पिलग्रिम्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन हाँ एक और बात बता देती हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए बिल्कुल इसकी ही हिंदी मिलेगी, सेम होगा यही पैसेज, बस हिंदी होगी उसकी, हिंदी लैंग्वेज में होगा वो। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर इफ दे, दूसरों के साथ लोगों की वननेस की भावना आती है कब, जब वो ट्रेवल करते हैं, प्ले खेलते हैं, टॉक करते हैं, बातें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्या करते हैं जब ट्रेवल करते हैं, हमने पूरे पैसेज में ट्रेवलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अ सेज इज अ पर्सन हु इज, सेज कौन होता है, एक विद्वान व्यक्ति होता है। कौन होता है बच्चे, विद्वान। तो लर्न का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, समझ में आ गया। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ वहां पे हमने किस तरीके से करना है। हो सकता है आपको वहां पे समझ में ना आए कुछ चीजें, लेकिन आपने देखना है कि किसकी बातें ज्यादा हो रही हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटे, पैसेज 2 के भी, ये 66 से 70 तक 5 क्वेश्चंस हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, मतलब ये जो पैसेज है फायर फाइटर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये तो हमको पढ़ के पता चलेगा। अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, ये भी हमने पढ़ के देखेंगे क्या है इसमें। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स, इसका मतलब क्या है। टू ऑपरेट मैनुअली, इसका मतलब क्या है, मीन्स टू। द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज, अकर का मीनिंग क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। फायर को ब्लेम किया जाता है, यानी कि आग जब लगती है, आग को बोला जाता है कि किसके लिए नुकसानदायी है, लोगों को क्या क्या कर देती है, लॉस कर देती है, हानि पहुंचाती है, बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इस पे। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। जो फायर फाइटर होते हैं, जो मतलब आग से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, देखा होगा ना जब आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स आते हैं, तो प्रोटेक्ट यानी कि बचाते हैं, पीपल यानी कि लोगों को, किस लोगों को, और उनकी प्रॉपर्टी यानी कि उनके जो संपत्ति है उसको बचाते हैं, किससे, इंजरी से और डैमेज से, नुकसान होने से, ठीक है, हानि से। दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, वो अपने, इसका मतलब है बेटे दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, इसका मतलब होता है कि वो अपनी जान को हथेली पे रखते हैं, यानी कि अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। एवरी टाइम दे रिस्पॉन्ड टू अ कॉल, और वो हमेशा रेडी रहते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब जैसे ही कॉल आती है उस पर रिस्पॉन्ड उन्हें तुरंत करना पड़ता है। वाइल ऑन ड्यूटी फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो उनको बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है, जैसे ही उनके पास कॉल आई डिजास्टर के बारे में तो उनको उसको वहां जाने के लिए रेडी रहना पड़ता है। दैट मे अकर एट एवरी सीन अ सुपीरियर फायर ऑफिसर, जो उनका सुपीरियर यानी कि सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है, फायर ऑफिसर है, उनको कमांड देता है और डायरेक्ट द जॉब्स ऑफ ऑल द पीपल, और उनको बताता है कि किसको क्या काम करना है। एट द सीन सम फायरमैन कनेक्ट द हॉज लाइन एट द हाइड्रेंट्स, कुछ जो है उनको, जो उनमें नलकी होती हैं उनसे जोड़ते हैं उनको पाइप्स को। अदर मैनुअली ऑपरेट द पंप्स टू सेंड वाटर टू द होजेस, जो अदर होते हैं मैनुअली ऑपरेट, मैनुअली ऑपरेट का मतलब होता है बेटे हाथों से चलाते हैं, किसको, पंप को चलाते हैं, किस लिए, टू वाटर टू द हॉजेस, जो होज होते हैं उनमें पानी डालने के लिए, टैंकर से होते हैं ना, उनको ही हॉजेस बोला जा रहा है। टीम ऑफ फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट लेडर, जो फायर फाइटर्स की टीम होती है बेटे वो लेडर भी यूज करती है टू रीच डिस्टेंस हाई इन द एयर, अगर ऊंची ऊंची जगह जाना हो तो वो लेडर भी यूज करते हैं। समझ आ गया। वैसे साथ साथ क्वेश्चन करने थे पर कोई बात नहीं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, फायर फाइटर्स के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है। ट्रू मतलब होता है सच नहीं है, तो पढ़ो। दे आर ब्रेव, वो ब्रेव होते हैं। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल देते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा था अभी। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, वो अपनी जान को कभी खतरे में नहीं डालते। तो बेटे यही हमारा आंसर हो गया। इन्होंने पूछा ट्रू कौन सी नहीं है, बाकी तो दे आर हाईली ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाता है, बाकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, उन्होंने जो अपना अग्निशमन यंत्र है जिससे आग बुझानी है उसको कितनी मतलब प्रिपेयर करना होता, कितनी देर में, मिनट्स में, आया था ना यहाँ पे मिनट्स में, देखो ये रहा मिनट टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन्स,
इसका मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने, वो अपनी जान को हथेली पे रखते हैं, इसका मतलब क्या है, वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं। दे स्टैंड इन ए लाइन, नो। दे फाइट फायर, नो। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, इसका आंसर यही हो गया। तो ऑपरेट मैनुअली, अभी बताया था मैंने, अपने हाथों से काम करना। वर्क विद देयर हैंड्स, तो यही इसका आंसर हो गया। द वर्ड अकर, अकर का मतलब होता है बेटे कुछ भी घटित होना, तो इसका सिनोनिम्स बताना, सेम बताना। कम का मतलब आना, कॉल मतलब बुलाना, फायर आग, तो क्या बचा, हैपन, तो आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी, हेमा के बारे में है, शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स, वो अपना कोई भी कपड़ा नहीं पहन पा रही थी। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेशिंग, अमेशिंग का सिनोनिम्स क्या है, हेमा इज, हेमा कैसी लड़की है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का अपोजिट बताना है। ठीक है, उल्टा। सिनोनिम्स होता है बेटे सेम और अपोजिट होता है उल्टा। जैसे हिंदी में आप विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड स्टेरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। हेमा जो है अपने बेड पे लेटी हुई है, क्या कर रही है, स्टेयर कर रही है, मतलब एक टकी देख रही है, किसको, जो स्टार उसके रूम में चिपके हुए हैं सीलिंग पे। सीलिंग क्या होता है, छत पे, मतलब छत वाला एरिया जो हमें जैसे जहां पे पंखा लगा होता है उस एरिया को सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, शी वॉज अपसेट एज नन ऑफ द क्लोथ्स सीम टू फिट हर, वो अपसेट है, क्यों है, दुखी है थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि उसका कोई भी कपड़ा उसको फिट नहीं है। शी वॉर दैम अगेन वन बाय वन बट दे वर either टू टाइट और टू शॉर्ट, वो बार बार उन्हें पहन रही है, या तो बहुत छोटे हैं या फिर क्या है, टाइट है। ए कबर्ड फुल ऑफ क्लोथ्स एंड शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम, उसके पास पूरी एक अलमारी भरी है बट वो उनको पहन नहीं पा रही है। शी देन हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके बाद एक आइडिया उसके दिमाग में आया। हर आइज लिट अप, इसका मतलब होता है उसकी आंखों में चमक आ गई। एंड शी रेन टू हर मदर्स रूम, अपनी ममा के रूम में गई। माँ आई नीड न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़े चाहिए। शी सेड बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स, डोनेट मतलब दान दे दूं, जब मैं अपने पुराने कपड़े दान में दे दूंगी टू चैरिटी, ठीक है, तभी मुझे नए कपड़े चाहिए। चैरिटी होता है बेटे दान करना। नो मोर अमैशिंग ऑफ क्लोथ्स, अमैशिंग क्या होता है, मतलब इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को इकट्ठा करना अमैशिंग कहलाता है। तो अमैशिंग ऑफ क्लोथ्स, ज्यादा मात्रा में कपड़े इकट्ठे करना। तो ये क्या कहती है, मुझे ज्यादा मात्रा में कपड़े जो है इकट्ठे नहीं करने। हर मदर स्माइल एंड हग, उसकी मदर जो है स्माइल करती है, उसे हग कर लेती है, गले लगा लेती है। शी डिड हैव अ काइंड डॉटर, उसके पास कितनी दयालु लड़की है, काइंड होता है दयालु। ठीक है, हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज शी, हेमा अपने बेड पे क्यों लेटी थी, वॉज टायर्ड, वो टायर्ड थी, थकी हुई थी। लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, उसको स्टार्स को देखना पसंद था। वॉज वॉन्डरिंग व्हाट टू वियर, वो क्या थी, किस चीज के लिए वो थी, क्या पहनना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स बिकॉज, क्यों नहीं पहन पा रही थी अपने कपड़े बेटे, दे वर नॉट फैशनेबल, दे वर टू कलरफुल, शी डिड नॉट नो व्हाट टू चूज, नन ऑफ देम फिटेड हर, हमने पढ़ा था कोई भी उसको फिट नहीं आ रहा था, तो ये इसका आंसर हो गया। आपको साथ साथ आंसर करने हैं, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेशिंग, अमेशिंग का सिनोनिम्स क्या है, अभी बताया था मैंने, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना। तो डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि बांटना, गिफ्टिंग किसी को गिफ्ट कर देना, शेयरिंग यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करना, और कलेक्टिंग क्या होगा, इकट्ठा करना, तो यही इसका सिनोनिम्स हो गया। हेमा इज ए, आप बताओ मुझे कैसी लड़की थी, ग्रीडी, लालची, सेल्फिश, मेजरली, चैरिटेबल, कैसी थी बेटे, चैरिटेबल थी, दानी टाइप की लड़की थी। ठीक है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का अपोजिट क्या, डोनेट मतलब देना, तो अपोजिट क्या होगा बताओ, लेना होगा। गिव मतलब भी देना होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी बांटना हो गया, स्पेंड मतलब खर्च करना, तो रिसीव लेना, तो यही इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, बिल्कुल आराम से करना बेटे। फिर से हम इसके फोर्थ जो पैसेज है ये थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ, इसमें किसके एडवांटेज हमें बताए गए, किस चीज के लाभ बताए गए, कीपिंग इन साइकिलिंग एक्सरसाइज, वो हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जब राइटर साइकिलिंग के बारे में कहता है कि एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो ये भी देखते हैं हम। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री, सेडेंट्री का हमें अपोजिट बताना। अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज नॉट, विच इज लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है,
रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। रेगुलर साइकिलिंग जो है कौन सी चीज़ों में हेल्प करती है, और मतलब कौन सी चीज इनके अलावा किस किस उसमें करती है, तो एक को बताना है जो नहीं है। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। आपको फिट और हेल्दी रहने के लिए फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सीरियस डिजीज सच एज। आपको रेगुलर जो एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आपको किस किस चीज से बचाती है? ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिजीज दिल की बीमारी, कैंसर, मेंटल इलनेस मानसिक बीमारियां जो हैं, डायबिटीज और आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की बीमारी। राइडिंग अ बाईसाइकिल रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो किसके बारे में कौन सा वर्ड यूज हो रखा बेटे ज्यादा? साइकिल। तो इसके बारे में किसके एडवांटेज बताए गए हमें? साइकिलिंग के बारे में। तो ये आंसर हमें मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साइकिलिंग इज अ हेल्दी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है दैट कैन बी इंजॉय बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। ये सारी जो एज के पीपल हैं, चाहे छोटा फ्रॉम यंग चिल्ड्रन टू ओल्डर एडल्ट, सबके सब इंजॉय कर सकते हैं। यंग यानी कि छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक सबके सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो फन, ये फन भी है, चीप एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। देखो इसमें मजा भी आता है, सस्ती भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है। राइडिंग टू वर्क ऑन द शॉप और द शॉप इज one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine। इसमें देखो आप मतलब राइडिंग टू वर्क और शॉप इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट। टाइम की बचत भी होती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, काम भी हो जाता है। एंड एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाईसाइकिल एवरी डे फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट। 1 बिलियन के करीब लोग जो हैं पर डे क्या करते हैं? साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पे राइड करते हैं। साइकिलिंग इज गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड मसल्स एंड बर्न बॉडी फैट। साइकिलिंग जो है बेटे उसका एक अच्छी चीज है, क्या करते हैं? वेट को रिड्यूस करते हैं, यानी कि हमारा वजन भी कम करती है, हमारी मसल्स बनाती है, फैट हमारी बॉडी का बर्न करती है। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे की जो साइकिलिंग है एवरी डे, वी कैन शेड एटलीस्ट 5 किलोज ऑफ वेट इन अ ईयर। 5 किलोज के लगभग जो वेट है वो घटा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या क्या पूछा है। आप वहां पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आपने देखना है आपके पास टाइम कितना है, तो फटाफट से आप इसको रीड कर देंगे। मैं आराम से क्यों कर रही हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से करना है। When the writer says cycling is good for the environment, which of the following is not correct? जब ये कहते हैं कि साइकिलिंग जो है एनवायरमेंट के लिए ठीक है, तो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस। ये कोई भी अनहेल्दी गैस नहीं छोड़ता, बिल्कुल साइकिल में तो कुछ भी नहीं है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, ये बिना पेट्रोल डीजल के चलता है, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट पोल्यूट एयर, ये एयर को पोल्यूट नहीं करता। इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप। देखो इसका इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई हमारा आंसर ये हो जाएगा। इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप, ये तो मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल है, ना कि इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। दैट्स वाई ये आंसर हुआ। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री। सेडेंट्री क्या होता है बेटे? एक जगह बैठे रहना, निष्क्रिय रहना, कोई भी एक्सरसाइज ना करना, तो इसका अपोजिट पूछा है। तो लेजी भी वही हो गया, डेस्क माउंट भी वही हो गया, कोई काम ना करना, लेजी रहना। इनएक्टिव भी वही हो गया, तो आंसर क्या हुआ? एक्टिव, यानी कि एक्टिव रहना। तो सेडेंट्री का अपोजिट क्या हुआ? एक्टिव। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन विच, कोई लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या है? जो मतलब हम पे ज्यादा प्रभाव ना डाले, नॉट टायरिंग। आंसर क्या हो गया? नॉट टायरिंग। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू। रेगुलर साइकिलिंग जो है वो हमें हेल्प करती है, किसको छोड़ के? रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथ मसल, बिल्कुल फैट को भी रिड्यूस करती है, हमारी मसल को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। कंबाइन फन विद वर्क, इसको देखते हैं। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, देखो बेटे एक्सरसाइज प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, रिमेन हेल्दी, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो कंबाइन फन विद वर्क इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर नवोदय का इंग्लिश सेक्शन का। अब मैं क्या करूंगी, आपको कंबाइन इसका पूरा का पेपर, किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी, आखिरी नहीं देखी, कोई बात नहीं, इसका मैं कंबाइन डाल दूंगी, सारी की सारी आपको उसको देखने में मिलेंगी, सारे के सारे सेक्शंस मिलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और पढ़ाई अच्छे से करना। मिलते हैं अगले 2019 के पेपर में।